जो बोलोगी मुंह मांगे कीमत मिलेगी। मुझे तो साहब जी 1 दिन का 1000 रुपया चाहिए। सोनू, पता है आज मैंने एक काम वाली को बुलाया है। वो बगल वाले घर में काम करती थी ना, तो मैंने उसी वर्मा जी को बोला कि आपके घर में जो काम वाली है उसे मेरे घर भेज देना। अरे यार, काम और होता नहीं है, कितना काम करेंगे हम लड़कों से, और काम नहीं होता है। इसीलिए सोचा कि चलो कुछ काम करने वाली को भी बुला लेते हैं। सही किया भाई, अब सही में काम नहीं करने का मन करता है। कब आने वाली है? बोली तो थी कि अभी आएंगे, देखते हैं कब तक आती है। तभी शांताबाई आती है। साहब जी, कोई घर पे है? अरे साहब जी, आप लोग यहीं मिल गए। आप लोगों ने काम के लिए बोला था ना वर्मा जी को, उन्हीं ने मुझे भेजा है कि जाके देख लो क्या काम है नहीं है। तो मैं काम करने के लिए आई हूँ। आप लोगों घर में क्या क्या काम है मुझे बता दीजिए। शांताबाई को देखकर दोनों के मुंह से लाट टपकता है। दोनों ऊपर से नीचे तक उसे सिर्फ ताकते रहते हैं। ओ साहब जी, आपने बताया नहीं क्या क्या काम है? ओ हाँ, अरे घर में बस झाड़ू पोछा करना है, बर्तन है, और घर का जो भी काम तुम्हें लगे वो कर देना, बस इतना सा ही काम है। ठीक है साहब जी, तो मैं कल से आके कर दूं? अरे फिर कल क्यों, आज भी तो काम बाकी है, और तुम आज ही से स्टार्ट हो जाओ ना, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। माफ कीजिएगा साहब जी, आज तो मेरी लेट हो जाएगी। कल से मैं समय लेके आऊंगी, फिर कल से कर दूंगी, आज नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, माफ कीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, कल से तुम आके कर देना, लेकिन समय पे आ जाना, ऐसा नहीं कि ज्यादा छुट्टी मारने लगी हो। ठीक है साहब जी। फिर बातें करने के बाद शांताबाई वहाँ से वापस चली जाती है और ये लड़के सोचते हैं, भाई क्या माल थी, एकदम नई नवेली शादीशुदा, एकदम झक्कास माल। तो कहाँ से लाया बे? एक दिन मैंने देख लिया था उसके घर काम करते हुए, मैंने सोचा कि चल उसी से काम करवाते हैं, हम लोगों का भी मन लगा रहेगा। ऐसे बैठे बैठे बोर होते हैं तो अपनी आंखें सेक लिया करेंगे। एकदम झक्कास काम किया है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भाई, कल कब होए। अगर जल्दी से कल होए तो फिर वो आए, फिर हम लोगों का मनोरंजन होए। अरे कल हो जा। फिर दूसरे दिन शांताबाई आती है और घर पर झाड़ू लगा रही होती है। तो वो दोनों लड़के उसे ताकते रहते हैं और फिर उससे जाकर कहते हैं, क्या बात है शांताबाई, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। साहब जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अरे सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम कमाल की आइटम लग रही हो। ओ थैंक यू साहब। मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं कैसा दिखता हूँ ये तो जरा बताओ, मैं तो तुम्हारी तारीफ करता रहता हूँ। आप भी अच्छे दिखते हो साहब जी। ओहो, सिर्फ अच्छा दिखता हूँ या कुछ और भी? चलिए साहब जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शांताबाई की बातों से ग्रीन सिग्नल मिल चुका होता है इन लड़कों को। वो दोनों समझ जाते हैं कि शांताबाई उनसे बातें करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब सिर्फ वो उन्हें देखते ही रहते हैं, शांताबाई को। और फिर दूसरे दिन जब शांताबाई पोछा लगा रही होती है तो वो दोनों लड़के उसे ताकते ताकते फिर उसके पास आते हैं और आकर उससे कहते हैं कि क्या बात है, आज पोछा बहुत ही मजे से लगा रही हो, कुछ बात है का? नहीं साहब जी, ऐसे कोई बात नहीं है, बस मैं तब से नोटिस कर रही थी, आप छुप के मुझे बहुत घूर रहे थे। क्या बात है, मैं आज कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हूँ क्या? अरे तुम तो हमेशा सुंदर ही दिखती हो, लेकिन आज तो एकदम कहर डाल रही हो। तो क्या करूं, छुप के मन नहीं भरा, इसलिए सामने आके देखने लगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब जी, क्या दिक्कत हो सकती है, बस देखने के भी कुछ होने चाहिए।
अगर आप वो दे दे तो फिर मैं आराम से दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। ओह अच्छी बात है, आज तुम बोली तो सही। बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, जो बोलोगी मुंह मांगे कीमत मिलेगी। मुझे तो साहब जी 1 दिन का 1000 रुपया चाहिए, और अगर आप दे सकते हैं तो बोलिए वरना छोड़िए। चल ठीक है, 1000 क्या 2000 भी दूंगा, बस मुझे खुश कर देना। फिर बाद में ऐसा वैसा बात नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब जी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। अगर मंजूर है तो कमरे में आ जाना, बस और क्या चाहिए। ठीक है साहब जी, आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ा सा तैयार होके, ताकि दिखने में भी खूब लगूं। उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद इधर शांताबाई सोचती है उसे क्या करना चाहिए। उसे मुंह मांगे पैसे भी मिल रहे थे, उसकी लाइफ के सारे शौक पूरे जाएंगे। फिर क्या था, शांताबाई उस लड़के के पास पहुंच जाती है उसके बेडरूम में और उससे प्यार के गुल खिलाने लगती है। इधर वो लड़का भी खुश हो जाता है, उसे जो चाहिए था वो भी मिल रहा था, और शांताबाई को इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पति 1 नंबर के नल्ले थे, दिन भर शराब पीते थे। यहाँ पे ये लड़के कम से कम शांताबाई को पैसे दे रहे थे, और आज की ज़िंदगी में उसके लिए पैसों की बहुत मोल थी। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।